जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पूरी पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और कोई नहीं जानता था कि मानव जाति बचेगी भी या नहीं। लेकिन उसी समय भगवान ने एक ऐसा रहस्यमय रूप धारण किया जिसने पूरी सृष्टि को विनाश से बचा लिया। यह है भगवान के मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा राजा थे, सत्यव्रत। वे बहुत साधारण जीवन जीते थे और हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। एक दिन सुबह सुबह वे नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अपने हाथों में जल लिया, तभी उनकी हथेली में एक बहुत छोटी सी मछली आ गई। जैसे ही राजा उसे वापस पानी में छोड़ने लगे, अचानक मछली बोली, हे राजन, मुझे मत छोड़िए। बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मेरी रक्षा कीजिए। राजा चौंक गए। एक मछली बोल रही थी, लेकिन उनका हृदय दयालु था। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं रही थी। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रखा, लेकिन कुछ ही घंटों में वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर उसे तालाब में डाला गया, फिर झील में। लेकिन मछली लगातार बढ़ती जा रही थी। अंत में राजा उसे समुद्र में छोड़ने गए। तभी वह मछली समुद्र में एक विशाल पर्वत के समान दिखाई देने लगी। उसका शरीर चमक रहा था और उसकी आंखों में दिव्य तेज था। अब राजा समझ गए, यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। तभी वह विशाल मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए और बोले, हे सत्यव्रत, 7 दिन बाद भयंकर प्रलय आने वाला है। पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। लेकिन तुम भय मत करो। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सभी प्रकार के बीज, औषधियां और 7 महान ऋषियों को बैठा लेना। मैं स्वयं आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा सत्यव्रत को भगवान की बात पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने तुरंत नौका बनवानी शुरू कर दी। 7 दिन बीत गए। आसमान में काले बादल छा गए। भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजलियां चमकने लगीं। बारिश इतनी तेज होने लगी कि नदियां और समुद्र एक हो गए। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि और सभी बीज उस नौका में बैठे भगवान को याद कर रहे थे। तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच एक विशाल प्रकाश दिखाई दिया। वह भगवान का मत्स्य रूप था। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उनके सिर पर एक बड़ा सींग था। भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, नौका को मेरे सींग से बांध दो। एक नागराज को रस्सी बनाकर नौका को भगवान के सींग से बांध दिया गया। फिर भगवान मत्स्य प्रलय के विशाल समुद्र में नौका को खींचने लगे। चारों तरफ केवल अंधकार और गहरा पानी था। लेकिन नौका सुरक्षित थी क्योंकि स्वयं भगवान उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। इसी समय एक भयानक घटना हुई। एक दैत्य जिसका नाम हयग्रीव था, उसने वेदों को चुरा लिया था। वेद ही सच्चे ज्ञान का आधार हैं। अगर वेद न रहें तो मनुष्य सही मार्ग भूल जाएगा। भगवान मत्स्य ने उस दैत्य को खोज निकाला। समुद्र के गहरे अंधकार में एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को वापस ले आए। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान ने सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया और कहा, अगले जन्म में तुम मनु बनोगे और मानव जाति की शुरुआत करोगे। मत्स्य अवतार की यह कथा हमें बताती है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब भगवान स्वयं मार्गदर्शक बन गए।
जैसे भगवान ने प्रलय के समुद्र से नौका को पार कराया, वैसे ही भगवान भक्ति करने वाले व्यक्ति को जीवन के संकटों से पार करा देते हैं। जब मनुष्य भगवान की शरण में आता है, तब सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो जाता है। यही मत्स्य अवतार का गहरा संदेश है। जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं।